सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक सफेद बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी जैसे ही उसने एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा घुटना टेककर उसे खींचा। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थी और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। वह कला रेसिंग। सामंथा सावधानी से उतरी। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी। पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती रही। वह हिल नहीं सकी, उस एहसास के साथ कि वह अतिक्रमण कर रही थी कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक गुप्त कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थी। अजीब चमड़े से बंधे संस्करणों के साथ नेतृत्व किया। कमरे के केंद्र में एक पुरानी डेस्क धूलदार कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ती थी उसके हाथ कांपते थे। रिकॉर्ड, निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना गहरा उसने पढ़ा उतना ही उसने महसूस किया कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य दफन रहने का मतलब था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं पता होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा उसने सबसे हल्की सी आवाज सुनी और उसके पीछे से एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह नहीं थी।